गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 सब्जेक्ट साइंस का लेक्चर 8 देखेंगे। इसमें हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे क्या। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वह एलिमेंट्री कैनल जो होता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन इज कंप्लीट इन इट। क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का, ये दोनों क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। अब यह स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वह एप्रोक्सीमेटली जो होता है 6 मीटर का होता है। कह सकते हैं इट इज द एप्रोक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग एंड इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल। यह जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यह कॉइल के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? कॉइल के रूप में अरेंज रहता है और यह 6 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 6 मीटर का इन आवर डेली, मतलब कि हमारे पेट में जो होता है यह 6 मीटर लंबा होता है, जो कॉइल की तरह क्या होता है लिपटा हुआ रहता है। अब देखेंगे हम लोग द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेमी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक। यह जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वह सेमी डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको रिसीव करता है। किससे? स्टमक से जो होता है सेमी डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व करने का काम करता है। द फूड गेट कंप्लीटली डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस secreted from its wall and the associated digestive glands liver and pancreas। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो फूड डाइजेस्टेड होता है कंप्लीटली रूप से किसके मदद से होता है? तो डाइजेस्टिव जूस। और यह जो डाइजेस्टिव जूस है जिसको हम लोग पाचन रस कह सकते हैं, यह किससे सेक्रेट होता है, मतलब स्रावित कहां से होता है? तो उसके वाल से, फ्रॉम इट वाल, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है या उसमें जो एसोसिएटेड ग्लैंड है उसके वाल से वह सेक्रेट होता है। जैसे लीवर और पेनक्रियाज जो है इससे क्या निकलता है? इससे डाइजेस्टिव जूस निकलता है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स लीवर के बारे में। ये लीवर क्या है? लीवर का मतलब है यकृत। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। यह कहाँ आता है? तो यह हमारा जो बॉडी है इसका सबसे लंबा ग्लैंड है, मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड है। यह लोकेटेड कहाँ आता है? तो राइट साइड में के अपर में, एब्डोमेन के राइट साइड के अपर में रहता है। इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। इसका कलर कैसा होता है? तो रेडिश ब्राउन एंड सेक्रेट बाइल जूस। और क्या करता है? इससे बाइल जूस निकलता है। दिस बाइल जूस इज स्टोर इन सैक। यह जो बाइल जूस होता है स्टूडेंट्स जो किससे निकलता है? लीवर से निकलता है। वह कहाँ स्टोर रहता है? तो सैक में। इस सैक जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। जो कहाँ लोकेटेड रहता है? नियर लीवर, या लीवर के बगल में रहता है, लोकेटेड नियर द लीवर। व्हेन योर फूड रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या होता है? जब भोजन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तो गॉल ब्लैडर जो होता है वह बाइल जूस को रिलीज करता है, छोड़ता है। उसके बाद क्या होता है? तो विच इज कैरिड बाय द बाइल डक्ट इन द इंटेस्टाइन। यह जो होता है बाइल डक्ट के द्वारा कैरी होकर कहां पहुंचता है? वह इंटेस्टाइन में पहुंचता है बाइल जूस। तब जाके हमारा क्या होता है? पाचन होता है। स्टूडेंट यहाँ जैसे हम लीवर देखे हैं, लीवर के बारे में देखे हैं, उसी तरह देखेंगे ये जो बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ये बाइल जूस जो होता है, यहाँ पे जो पढ़े हम लोग बाइल जूस के बारे में, बाइल डक्ट जो रिलीज होता है, ये बाइल जूस जो होता है ये कहाँ रिलीज होता है? बाइल डक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन में जाता है। इसका काम क्या है? तो बाइल जूस जो होता है स्टूडेंट वह फैट की डाइजेशन जो होता है उसमें
उसमें हेल्प करता है, तो हम लिख सकते हैं कि बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। फैट के डाइजेशन में वो क्या करता है, मदद करता है। उसी तरह स्टूडेंट अब हम लोग क्या देखेंगे, पैनक्रियास। यह जो पैनक्रियास होता है यह क्या होता है, यह क्रीम कलर का होता है। इट इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। यह क्या होता है, स्टमक के जस्ट बिलो में रहता है। इट सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस एंड रिलीज इट इनटू द इंटेस्टाइन। यह क्या होता है, इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, जाता है। द juice contain enzyme that act upon the carbohydrate, proteins and fats. These enzymes break the complex food molecules down into simpler substance. उसको simpler substance में जो होता है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। all through only partial या partially रूप से उसको ब्रेक करता है। अब हम लोग देखें दो चीज, एक लीवर देखे और एक यहाँ पे क्या देखे, पैनक्रियास देखे। जो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसी से अटैच रहता है, इसके बारे में हम लोग देखे। स्टूडेंट्स हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं, इंटेस्टिनियल ग्लैंड्स। यह जो इंटेस्टिनियल ग्लैंड्स जो होता है, intestinal gland wall contain a certain glands that secrete a digestive juice called the intestinal juice। करेक्ट, इंटेस्टिनियल जो वॉल होता है उसके अंदर कुछ कंटेंट्स ग्लैंड्स होता है जिससे क्या निकलता है, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस जो होता है। मतलब कि जो डाइजेस्टिव जूस होता है वह सीक्रेट होता है, स्रावित होता है, जिसको हम लोग इंटेस्टिनियल जूस कहते हैं। क्योंकि वह कहाँ से निकलता है, इंटेस्टिनियल ग्लैंड से निकलता है, इसलिए उसको हम लोग इंटेस्टिनियल जूस कहते हैं। टू कंप्लीट द डाइजेशन प्रोसेस, जो क्या करता है, हमारा जो पाचन की प्रक्रिया होता है उसको कंप्लीट करने में मदद करता है। अब होता क्या है, तो देखिए इसमें क्या कन्वर्ट होता है ये देखेंगे। तो प्रोटीन आर कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड। यह क्या करता है, जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है वह हमारे शरीर में प्रोटीन जो होता है, हम जो भोजन लेते हैं उससे जो हमको प्रोटीन प्राप्त होता है, उस प्रोटीन को यह कन्वर्ट करता है किसमें, एमिनो एसिड के रूप में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट को यह सिंपलेस्ट शुगर या ग्लूकोज के रूप में जो होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम कर सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलेस्ट शुगर ग्लूकोज। अब देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट fats are converted into the fatty acid and glycerol। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट्स, absorption in the small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें फिंगर लाइक जो होता है, फिगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो छोटे छोटे रहते हैं, मिलियंस में रहते हैं। क्या रहते हैं, मिलियंस में रहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियन ऑफ मिनट फिगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, विली कहते हैं। अब ये विली जो होता है, विली में भी क्या होता है, ईच विली इज सप्लाइड विथ वेरी फाइन ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। इसको कैपिलरीज कहते हैं। मतलब कि विली जो होता है उसको हम लोग विलस भी कहते हैं। तो विलस जो होता है, प्रत्येक विलस में क्या होता है, वेरी फाइन ब्लड वेसल्स जो होता है रहता है, उस ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो क्या है, विली जो है यह ऑब्जर्व का काम करता है। मतलब कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन पचता है और पचने के बाद जो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद उसको उस मटेरियल को विली जो होता है ऑब्जर्व करके हमारे ब्लड में भेजने का काम करता है। और ब्लड जो होता है उस न्यूट्रिएंट्स जो हमको प्राप्त रहता है, विटामिन जो भी प्राप्त रहता है उसको ऑल पार्ट्स में, ऑल सेल में भेजने का काम करता है। तो इस तरह स्टूडेंट हम लोग देखे ऑब्जर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, जब सारे चीज जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है, मतलब जो हमारे शरीर में भोजन पच जाता है वह ऑब्जर्व हो जाता है। ऑब्जर्व होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको वह कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, वह कहाँ चला जाता है,
तो वह कैरी आउट होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो मतलब कि लेक्चर 9 में हम लोग देखेंगे